हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे थे अबाउट रूट्स ऑफ यूनिटी। स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी हमने डिस्कस किया, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। इन जनरल, if we have to find out nth root of unity, then what will be the formula? उसके लिए हमने एक ग्राफिकल मेथड किया कि जिसमें हमने सर्कल को, अगर हमको फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी की बात करनी है तो सर्कल को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि एंगल जो टोटल है आपके पास 360 डिग्री यानी कि 2 पाई, उसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, यानी कि पहला रूट 0 पे, दूसरा पाई/2 पे, देन पाई, देन 3 पाई/2 पे। इसी तरह से अगर हम nth रूट ऑफ यूनिटी निकाल रहे हैं, देन पूरे सर्कल को हम किस में डिवाइड करेंगे? n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा। nth रूट ऑफ यूनिटी की हमको बात करनी है, nth रूट ऑफ यूनिटी। अब n की वैल्यू आप इन जनरल 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, 4 ले सकते हैं, 5 ले सकते हैं, 6 ले सकते हैं, जो आपका मन करे वो ले सकते हैं। कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है आपके पास। तो हम इस केस में क्या करने वाले हैं कि हम जो रेडियस लेंगे सर्कल की, वो लेंगे हम 1 की पावर 1/n यानी कि 1। दिस विल बी द रेडियस। रेडियस निकालने के लिए हमने लास्ट लेक्चर में बोला था कि ये जो पावर है 1 की पावर में लेके चले जाइए, 1 की पावर 1/n, 1 की कुछ भी पावर हो हमेशा 1 होता है, देन इट विल बी 1, और रेडियस तो होगी 1, तो रेडियस 1 है तो 1 रेडियस का हमने सर्कल ड्रा किया। अब n की वैल्यू जितनी भी रहेगी, इस सर्कल को उतने ही इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। टोटल एंगल होता है 2 पाई, इसको हम n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के बाद अगर n की वैल्यू आप देख रहे हैं, मान लिया कि 10 ले लिया आपने, तो फर्स्ट रूट हो गया, मान लिया कि ये एंगल कितना है, 2 पाई/n है, फर्स्ट रूट हो गया यहाँ पे। सेकंड रूट आपके पास यहाँ पे कितने गैप के बाद मिलेंगे रूट? हमेशा 2 पाई/n गैप के बाद मिलेंगे। तो इसी तरह से हमको रूट्स की लोकेशन मालूम हो जाती है कि कहाँ कहाँ पे रूट होने वाले हैं। और उसके लिए फार्मूला क्या बन जाएगा कि z⁴n 1 है, तो हम 1 को लिख देते हैं e⁻² पाई। हम जानते हैं e⁻² पाई 1, e⁻4 पाई 1, ये सबकी वैल्यू 1 होती है। जहां पे k क्या है आपके पास? इंटीजर है। k यहाँ पे इंटीजर है। आप इंटीजर में चाहें तो इसकी वैल्यू कहां से स्टार्ट करनी है ये आप डिसाइड करेंगे। इसकी वैल्यू हम आगे देखते हैं कैसे डिसाइड करेंगे। यहां से z की वैल्यू क्या हो जाएगी? z की वैल्यू हो जाएगी e⁻² पाई/n। अब यहां पे हम जानते हैं कि ये n डिग्री की पोलिनोमियल है, तो इसके एग्जैक्टली n रूट होने वाले हैं। उन n रूट्स की हम बात करें तो n रूट्स कैसे मिलेंगे हमको? k की वैल्यू हम पुट करना स्टार्ट करते हैं। k की वैल्यू अगर हम 0 से पुट करना स्टार्ट करते हैं तो 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n-1 तक एग्जैक्टली n वैल्यू रखनी है। और n वैल्यू का मतलब है कंजक्टिव वैल्यूज, गैप के साथ नहीं, कंजक्टिव वैल्यू। 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, देन 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन n-1 तक जाएंगे। टोटल वैल्यूज कितनी हो गई? n हो गई। k की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप 1, 2, 3 एंड सो ऑन n तक चले जाएंगे। तो इस तरह से आप रूट डिसाइड करेंगे। जैसे यहां पे फर्स्ट रूट क्या हो जाएगा? फर्स्ट रूट हो जाएगा आपके पास k की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, e⁻0 क्या हो जाता है? 1। फर्स्ट रूट हो गया यहां से। सेकंड रूट हो जाएगा आपके पास, यहाँ पे k की वैल्यू 0 रखी आपने, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो सेकंड रूट हो जाएगा e⁻² पाई/n। थर्ड रूट की हम बात करें तो ये हो जाएगा e⁻4 पाई/n। और इसी तरह से चलते चलते हम n के n रूट्स की हम बात कर सकते हैं। इट इज द nth रूट ऑफ यूनिटी। फार्मूला हमारे पास ये हो गया। हम रखेंगे z⁴n = 1 को 1 की जगह रखेंगे e⁻² पाई, जहां पे k कोई इंटीजर है, n से डिवाइड करेंगे। अब हमको k की एग्जैक्टली उतनी ही वैल्यू रखनी है जितने रूट्स चाहिए। रूट्स कितने चाहिए? n, तो k की वैल्यू n रखने वाले हैं हम। n वैल्यू कहां से स्टार्ट करेंगे? 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n-1 तक हो गई, और अगर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं तो n तक ये वैल्यू पुट करेंगे, हमको सभी रूट मालूम हो जाएंगे। अब हमेशा ये भी नहीं होगा कि स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी या क्यूब रूट ऑफ यूनिटी केवल इसी के रूट्स निकालने हैं आपको। मान लिया कि हमारे पास कोई दूसरा एग्जांपल है कि जैसे हमने ये लिया है z³ = 27 ले लिया। अब ये एक अलग तरह की पोलिनोमियल है।
यहाँ पे z का क्यूब 27 है, ये भी एक 3 डिग्री की पोलिनोमियल है। नाउ रूट्स ऑफ दिस पोलिनोमियल विल बी 3, और वो 3 रूट कौन से होंगे ये हमको फाइंड आउट करना है। अब इसके लिए भी प्रोसीजर सेम है। अब इसके लिए अगर मैं चेक करना चाहूं तो रेडियस क्या होने वाली है, रेडियस जो होने वाली है सर्कल की वो 27 पावर हो जाएगी इसकी 1/3, ये 3 को इसके साथ लेके आएंगे तो 27 की पावर 1/3, 27 की पावर 1/3 यानी क्यूब रूट ऑफ 27 इट विल बी 3। तो रेडियस अब की बार होने वाली है 3, यानी कि आप 3 रेडियस का सर्कल बनाने वाले हैं। अब आपने 3 रेडियस का सर्कल बना लिया ये, और 3 रेडियस के सर्कल पे आप समझ सकते हैं ये पॉइंट 3 रहा होगा, ये 3 आयोटा रहा होगा, क्योंकि ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, कॉम्प्लेक्स नंबर की हम बात कर रहे हैं। ये अगर 3 है तो ये 3 आयोटा रहा होगा, ये -3 रहा होगा, और ये -3 आयोटा रहा होगा। अब यहाँ पे हमको इसके रूट्स निकालने हैं, तो रूट्स कैसे निकालेंगे, z क्यूब इक्वल टू 27 है, 27 को 27 इंटू 1 मानिए आप, और 1 की जगह पहले की तरह इसमें रखिए e टू द पावर आयोटा 2k पाई, 2k पाई या 2n पाई जैसा भी आपको सही लगता है। अब यहां पे z की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका क्यूब रूट लेंगे, इसका क्यूब रूट जो हो जाएगा हमारे पास 27 का हो गया 3, और इसका हो गया हमारे पास 2k पाई बाई 3, और k की वैल्यू कितनी रखनी है, जितने आपको एग्जैक्टली रूट चाहिए आपको 3। तो k की वैल्यू अगर 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो 0, 1 एंड 2, और 1 से स्टार्ट कर रहे हैं देन 1, 2 एंड 3। तो यहां पे फर्स्ट रूट हो गया 3 e टू द पावर 0, e टू द पावर 0 होता है आपके पास 1, तो फर्स्ट रूट हो गया 3, यानी कि यहां पे। सेकंड रूट हो गया हमारे पास 3 e टू द पावर k की वैल्यू 1 रखेंगे 2 पाई बाई 3, और ये e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3 जो होता है हमारे पास, इसको बोलते हैं हम ओमेगा, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। और हमने जब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की बात की थी हमने वहां पे इसकी वैल्यू निकाली थी, इसकी वैल्यू हो जाती है cos 2 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई बाई 3, cos 2 पाई बाई 3 क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया नेगेटिव होता है, नेगेटिव में ये -1/2 है, और साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, दिस इज √3/2। तो ये हो गया हमारे पास सेकंड रूट। और थर्ड रूट की बात करें तो थर्ड रूट हो गया आपके पास 3 इंटू में e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3, ये चला गया थर्ड क्वाड्रेंट में, ये 3 ओमेगा स्क्वायर हो गया। अगर इसको हम 3 ओमेगा ले रहे हैं, ओमेगा की वैल्यू क्या होती है जहां पे -1/2 प्लस में आयोटा √3/2, ओमेगा स्क्वायर क्या होता है -1/2 माइनस में आयोटा √3/2, इसका स्क्वायर करेंगे ये आने वाला है, तो ये हो गया आपके पास 3 ओमेगा स्क्वायर। तो इस तरह से हमको तीनों रूट मिल जाते हैं इस पोलिनोमियल की हम बात कर रहे हैं। कभी कभी पॉजिटिव की जगह आपको नेगेटिव साइन की बात करने लगता है, नेगेटिव साइन के साथ जाएगा। मान लो कि यहाँ पे 27 की जगह -27 है, देन उस केस में हम क्या करेंगे वो भी देख लेते हैं। तो ले लीजिए एक एग्जांपल, जैसे कि फाइंड रूट्स ऑफ z क्यूब -27, यहां पे माइनस साइन के साथ चले आए। अब माइनस साइन के साथ रूट्स क्या होने वाले हैं वो हम देखते हैं। फिर से हम क्या बनाएंगे, केस वही रहेगा कि हमको रेडियस क्या लेनी है 27 की पावर 1/3। साइन को भूल जाइए अभी के लिए कि रेडियस डिसाइड कर रहे हैं हम। रेडियस क्या होने वाली है सर्कल की 3 होने वाली है। तो हम पहले की तरह, अब क्योंकि पहले पॉजिटिव साइन था, पॉजिटिव साइन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आई, हमने पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, पूरे सर्कल को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, और ये सर्कल अब की बार है रेडियस 3 का, ये 3 है देन इट इज -3, और ये आपके पास थीटा को हो गया 2 पाई बाई 3 लेना है आपको, क्योंकि 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। बट अब की बार पहले की तरह ये नहीं होगा कि एक रूट यहाँ पे हो गया, दूसरा रूट 2 पाई बाई 3 के बाद यहाँ पे हो गया, तीसरा रूट आपके पास यहाँ पे हो गया, ऐसा नहीं होने वाला अब की बार। अब की बार ऐसा नहीं है। इसके लिए हम क्या देखते हैं, ये नेगेटिव साइन प्रॉब्लम कर रहा है, हम क्या करते हैं इसको बैलेंस करने के लिए, z क्यूब माइनस में 27 है,
माइनस की जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि आप जानते हैं e टू द पावर आयोटा पाई होता है -1, तो हम e टू द पावर आयोटा पाई लेके आते हैं। अब नेगेटिव की समस्या हमारी खत्म हुई, नेगेटिव की प्रॉब्लम सोल्व हो गई। बाकी काम आप वैसे ही करेंगे जैसे पिछले केस में किया है। इसमें क्या करेंगे, e टू द पावर आयोटा 2k पाई, क्योंकि e टू द पावर आयोटा 2k पाई जहां पे k इंटीजर है हमेशा वैल्यू 1 होती है, ये -1 होती है और ये 27 है तो -27 हो जाएगा, कोई चेंज नहीं आ रहा। बट रूट निकालने में हमको काफी मदद मिलेगी। तो यहाँ पे z की वैल्यू क्या हो गई, अब क्यूब रूट लेंगे तो 27 का हो गया 3 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3, और ये हो गया e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 3। अगर हम पिछले क्वेश्चन से इसको कंपेयर करें जहां पे z क्यूब इक्वल टू 27 लिया हमने, वहां पे 27 e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 3 2k पाई लिया है, और z की वैल्यू हो गई थी 3 e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 3। अब यहां पे केवल कितना चेंज है, ये इतना चेंज आ गया, और ये चेंज क्या है, ये चेंज रिप्रेजेंट करता है आर्ग्यूमेंट को। आर्ग्यूमेंट यानी कि एंगल की बात कर रहे हैं कि पहले जो जो लोकेशन आई थी रूट्स की, पहले लोकेशन क्या आई थी, जब आप z क्यूब इक्वल टू 27 लिख रहे हैं तो यहां पे जब रूट आए थे आपके पास 3 e टू द पावर आयोटा 2k पाई बाई 3, k की वैल्यू 0, 1 एंड 2, तो हमारे पास एक रूट आया था आपके पास 3 जो कि यहां पे था, दूसरा रूट आया था 3 ओमेगा, और तीसरा रूट आया था 3 ओमेगा स्क्वायर, ये रूट आए थे। एक रूट यहां पे हो गया, एक 3 ओमेगा आपके पास यहां पे हो गया, ये रूट है, ये एक रूट है, और 3 ओमेगा स्क्वायर यहां कहीं है थर्ड क्वाड्रेंट में। ये थे जब z क्यूब इक्वल टू 27 लिया। बट अब की बार -27 है तो कितना चेंज आया है, पाई बाई 3 से चेंज आया। पाई बाई 3 का अगर चेंज आया है तो जितने रूट पहले थे इनको केवल पाई बाई 3 यानी कि 60 डिग्री से आपको रोटेट कर देना। 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद रूट्स क्या आएंगे, जब रूट्स ग्राफिकली हम बता रहे हैं तो ये 60 डिग्री रोटेट करने के बाद यहां पे चला जाएगा रूट, ये 60 डिग्री रोटेट करने के बाद ये क्योंकि 2 पाई बाई 3 पे था रूट यहां पे आ जाएगा, और तीसरा रूट ये 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद यहां पे आ जाएगा। तो इस तरह से रूट्स की लोकेशन होने वाली है इनकी। और एक्चुअली में रूट निकालना, वो रूट कैसे निकालेंगे, फिर से k की वैल्यू पुट करना स्टार्ट करेंगे, k की वैल्यू रखेंगे 0, 1 एंड 2, यानी कि पहले जो रूट निकाले थे और ये जो रूट आने हैं z की क्यूब माइनस इक्वल टू -27, इनमें केवल डिफरेंस ये है कि ये रूट जो है इसमें आर्ग्यूमेंट जो है पाई बाई 3 से बढ़ चुका होगा, यानी कि इनको 60 डिग्री से आपको रोटेट करना है। जब 60 डिग्री से रोटेट करने के बाद ये जहां जहां पे पहुंचेंगे रूट इस सर्कल पे, वही न्यू रूट्स की लोकेशन होने वाली है। तो न्यू रूट्स निकालने के लिए हम k की वैल्यू 0 रखेंगे, k की वैल्यू 0 रखेंगे तो पहला रूट आया 3 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3। पाई बाई 3 60 डिग्री होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो हमने कहा कि पहला रूट कहां पे चला गया है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये हो गया। और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, पाई बाई 3 पे कोस पाई बाई 3 होता है आपके पास 1/2 एंड साइन पाई बाई 3 होता है √3/2। तो न्यू रूट आ गया आपके पास एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकंड रूट कहां पे चला जाएगा, जब आप k की वैल्यू 1 रखेंगे, k की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये हो गया e टू द पावर आयोटा 2 पाई बाई 3, दोनों को ऐड करिए e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 प्लस में 2 पाई बाई 3 e टू द पावर आयोटा पाई, और e टू द पावर आयोटा पाई होता है -1 तो -3 हो गया। दूसरा रूट यहाँ पे चला आया, यानी कि ये है 3 1/2 प्लस में आयोटा √3/2, और दूसरा रूट चला आया आपके पास ये -3। तीसरा रूट कहां चला जाएगा, तीसरा रूट चला जाएगा हमारे पास, यहां पे k की वैल्यू 2 रखेंगे, 3 e टू द पावर आयोटा पाई बाई 3 e टू द पावर आयोटा 4 पाई बाई 3, और ऐड करेंगे इनको तो ये हो जाएगा आपके पास 5 पाई बाई 3। ये 5 पाई बाई 3 3 पाई बाई 2 से ज्यादा है और 2 पाई से कम है, फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया, जैसा कि हमको नजर आ रहा है। किसमें चला गया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में इसकी वैल्यू क्या होती है, इसको कोस 5 पाई बाई 3 प्लस में आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। कोस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है तो 1/2, और साइन होता है नेगेटिव -√3/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास थर्ड रूट। तो इस तरह से हमारे पास रूट आने वाले हैं।
जब हम एक नेगेटिव साइन के साथ जाएंगे। तो नेगेटिव साइन को बैलेंस करने के लिए e टू द पावर आयोटा पाई करना है बस मल्टीप्लाई में, और जो भी ये पावर होगी फिर पावर से डिवाइड कर देना, पावर क्यूब रूट ले लेना, अगर फोर्थ है तो 1/4 ले लेनी है पावर, जैसा भी है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। इस तरह से हम रूट्स निकालते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, या फिर जेड क्यूब इक्वल टू समथिंग दिया हुआ है, कोई भी नंबर हो, वो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, सभी के रूट्स हम इस तरीके से निकालने वाले हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब पोलिनोमियल के जो रूट्स हैं उसमें हम एक लास्ट कंसेप्ट और डिस्कस करते हैं। लास्ट कंसेप्ट में हम सेट्स की कार्डिनलिटी पे बात करते हैं। कभी कभी ऐसा दिया होगा कि जेड क्यूब इक्वल टू 1 है, बट उससे लोअर पावर यानी कि जेड या जेड स्क्वायर 1 नहीं होना चाहिए, यानी कि क्यूब पे ही 1 बने, उससे पहले 1 ना बने, क्यूब पे ही -1 बने, उससे पहले 1 ना बने, पावर कोई भी पावर, या किसी सेट की कार्डिनलिटी की जेड टू द पावर n इज इक्वल टू समथिंग 1 2 या जो भी है, बट उससे लेस कोई भी पावर उसके इक्वल नहीं है। इस कंसेप्ट की हम बात करते हैं। जैसे कि देखते हैं कि जेड टू द पावर 4 इक्वल टू 1 है, तो हमने इसके रूट्स निकाले थे कि हमने 1 रेडियस का सर्कल लिया था, और इस सर्कल के रूट्स जब निकालने लगे हम इसको e टू द पावर हमने आयोटा 2n पाई रखा था, और 4 से डिवाइड करने के बाद 2n पाई बाई 4, n की वैल्यू हम 0 1 2 3 ऐसे रख सकते हैं, कभी हम n की जगह k रख लेते हैं, कभी n रख लेते हैं, जैसा भी आपको सही लगता है। अब यहां पे अगर आप k ही रखना चाहते हैं देन k रख लीजिए। तो यहां पे हमारे पास 4 रूट जो आते हैं, k की वैल्यू 0 रखते हैं, e टू द पावर 0 1। दूसरा रूट जो आता है आपके पास, k की वैल्यू 1 रखते हैं, देन 2 पाई बाई 4 यानी कि पाई बाई 2, e टू द पावर आयोटा पाई बाई 2 होता है आयोटा, 2 रखेंगे देन e टू द पावर आयोटा पाई बन जाएगा, ये e टू द पावर आयोटा पाई -1 होता है, और अगर 3 रखेंगे तो ये 3 पाई बाई 2 हो जाएगा, e टू द पावर आयोटा 3 पाई बाई 2 माइनस आयोटा। ये 4 रूट होने वाला है। अब इन पे अगर गौर किया जाए, इसको अगर मैं Z1 मानता हूं, इसको Z2, इसको Z3 और इसको Z4, तो देखिए Z1 क्या है, Z1 1 है, Z1 का स्क्वायर भी 1 है, Z1 की क्यूब पावर 3 पावर 1 है, Z1 की पावर 4 वो भी 1 है। Z2 की बात करें, Z2 आयोटा है, Z2 का स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -1 होता है, Z2 क्यूब माइनस आयोटा हो जाएगा, एंड Z2 की पावर 4 1 हो जाएगा। माइनस आयोटा इंटू में आयोटा करेंगे तो माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर 1 हो जाता है। अब यहां पे अगर मैं -1 की बात करूं, Z3 इक्वल टू -1, तो Z3 स्क्वायर 1 हो गया, Z3 क्यूब -1 एंड Z3 4 पावर 1 होगी। इसी तरह से माइनस आयोटा की बात कर सकते हैं। तो इसमें देखिए माइनस आयोटा की मैं लिख लेता हूं, माइनस आयोटा इसका स्क्वायर हो गया, माइनस आयोटा का स्क्वायर माइनस का स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर होता है -1, जेड ये स्क्वायर, Z4 क्यूब क्या हो गया आपके पास -1 इंटू में माइनस आयोटा प्लस आयोटा हो गया, एंड Z4 की पावर 4 हो जाता है 1। अब इसमें गौर करने लायक बात क्या है कि ऐसे कितने नंबर्स हैं, कितने रूट्स हैं जो एग्जैक्टली 4 पावर पे ही 1 देते हैं, उससे पहले 1 नहीं देते। अब यहाँ पे 1 की बात करें तो ये तो 1 पावर पे भी 1 दे रहा है, 2 पे भी 1, 3 पे भी 1, 4 पावर पे भी 1, सभी पे 1 दे रहा है। Z3 इक्वल टू -1, ये स्क्वायर करते ही 1 दे रहा है। Z2 इक्वल टू आयोटा 4 पावर पे ही 1 दे रहा है, उससे पहले 1 नहीं आता। और Z4 इक्वल टू माइनस आयोटा, ये 4 पावर पे 1 बनता, उससे पहले 1 नहीं आता। तो अगर किसी ऐसे सेट की बात की जाए कि ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर हमको लेने हैं कि Z टू द पावर 4 1 है, बट Z टू द पावर कोई भी लोअर पावर n नॉट इक्वल टू 1, जहां पे n की वैल्यू आपने लेस देन 4 रखी है, यानी कि 4 पावर पे 1 है बट 1 पावर पे, 2 पावर पे, 3 पावर पे n की वैल्यू क्योंकि आपने 4 से लेस रखी है,
1 2 या 3 पावर पे 1 नहीं बनता। ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर कलेक्ट करने हैं। अब 4 पावर पे 1 देने वाले z टू द पावर 4 1, z टू द पावर 4 1, तो ऐसे 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 4 कॉम्प्लेक्स नंबर है, 1 -1 अयोटा माइनस अयोटा। बट उनमें से कितने हैं जो आपके पास 4 पावर से कम पे 1 नहीं देंगे, यानी कि ना ही तो z 1 बनेगा, ना ही उसका स्केयर 1 बनेगा, ना ही इसका क्यूब 1 बनेगा। n की वैल्यू क्योंकि लेस देन 4 रखनी है, तो n की वैल्यू 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं। तो 1 या 2 या 3 पावर पे आपके पास कभी क्या ना बने, 1 ना बने। ये तो 1 पावर पे 1 बन रहा है, z3 इक्वल टू -1 ये स्केयर पे 1 बन रहा है, तो ये तो नहीं आएंगे। बट इनकी अयोटा और माइनस अयोटा की बात करें तो 4 पावर पे तो 1 है, बट उससे पहले कभी 1 नहीं बनते। तो यहां पे इस सेट में कौन से जाएंगे, अयोटा एंड माइनस अयोटा। तो इस सेट की कार्डिनलिटी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने इसमें। अब इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने गए इस सेट के अंदर, केवल 2 नंबर ऑफ एलिमेंट आए। इस तरह के सेट की कार्डिनलिटी निकालना। अब हमेशा z की पावर 4 1 ऐसा तो नहीं होगा। कभी ऐसा पूछे कि S1 इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट z टू द पावर 60 इक्वल टू 1 बट z टू द पावर n नॉट इक्वल टू 1, जहां पे n की वैल्यू 60 से लेस है। अब इसकी कार्डिनलिटी कितनी होगी, वो सभी रूट्स निकालने पड़ेंगे पहले, जो z टू द पावर 60 पे 1 दे रहे होंगे। z टू द पावर 60 इक्वल टू 1 है, तो पोलिनोमियल 60 डिग्री की है, और 60 डिग्री की पोलिनोमियल के एग्जैक्टली 60 रूट है। तो 60 रूट में से ऐसे कितने रूट्स हैं जो एग्जैक्टली 60 पावर पे 1 देंगे, बट उससे पहले कभी 1 नहीं बनेंगे, यानी कि ना तो z 1 बनता, ना z का स्केयर, ना क्यूब, ना 4, और कहां तक पावर, z की पावर 59 तक 1 नहीं बनेंगे। बनेगा कहां पे, एग्जैक्टली 60 पावर पे 1 बनेगा, उससे पहले 1 नहीं बन रहा। ऐसे कितने एलिमेंट है। अब ये तो आपके पास 60 एलिमेंट है, उन 60 में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जो एग्जैक्टली 60 पे ही 1 देते हैं, उससे पहले नहीं। जैसे यहाँ पे तो ढूंढना आसान था कि अयोटा और माइनस अयोटा 2 ऐसे नंबर हैं जो 4 पावर पे ही 1 देते हैं, उससे पहले 1 नहीं देते। बट यहाँ पे कितने होंगे ये निकालना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। तो इसके लिए एक फार्मूला प्रिपेयर करते हैं हम कि एग्जैक्टली कार्डिनलिटी आती कितनी है। उसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लिया कि z टू द पावर n इक्वल टू 1 है, देन हमको कार्डिनलिटी निकालनी है ऐसे सेट की कि z बिलोंग टू C, z टू द पावर n इक्वल टू 1 बट z टू द पावर k नॉट इक्वल टू 1, जहां पे k की वैल्यू n से लेस है। ठीक है, n की वैल्यू 2 ली जा सकती थी, 3 ली जा सकती थी। भाई z टू द पावर 10 1 है, लेकिन 10 से पहले कोई पावर 1 नहीं है। z टू द पावर 21 है, लेकिन 20 से पहले कोई पावर 1 नहीं है। z टू द पावर 31 है, बट 30 से पहले कोई पावर 1 नहीं है। तो हम इस तरह की बात कर रहे हैं। तो इस सेट की कार्डिनलिटी निकालने के लिए एक फार्मूला है। वो फार्मूला क्या है कि n मान लिया कि कोई कॉम्प्लेक्स कोई भी नंबर है आपके पास, इंटीजर है। उस इंटीजर को हम, जैसे n की वैल्यू में यहां पे 10 लेके दिखा रहा हूं, इसकी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 इंटू में 5 प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसकी 5 वैल्यू निकालते हैं। 5 वैल्यू का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट को प्राइम विद n। ऐसे 10 तक कितने नंबर हैं जो 10 के साथ जीसीडी 1 देते हैं। 1 10 के साथ जीसीडी 1 देता है, उसके बाद 3 देता है, उसके बाद 7 देता है और 9 देता है। 4 नंबर ऐसे हैं जो 10 के साथ जीसीडी 1 देते हैं। जितने नंबर 10 के साथ जीसीडी 1 दे रहे होंगे उनकी हम क्या है, काउंटिंग करना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कितने नंबर हैं वो। जितने वो नंबर होंगे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हम फार्मूला बनाने वाले हैं। अब वो कैसे निकलते हैं, हमने वैसे तो चेक कर लिया कि 10 के साथ जीसीडी 1 देने वाले 1 3 7 और 9, ये 4 नंबर ऐसे हैं जो 10 के साथ जीसीडी 1 देंगे। 10 तक देखने हैं, 10 से आगे नहीं जाना, 10 तक केवल। 10 तक 10 के साथ जीसीडी 1 देने वाले आपके पास 4 नंबर हैं। अब उनकी काउंटिंग करनी थी हमको, वो हमने कर ली, लेकिन नंबर अगर बड़ा आया तो हम फिर जरा मुश्किल हो जाएगा काम। तो इसके लिए फार्मूला क्या है कि अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं हम किसी भी नंबर की, वो हमको करनी आती। जैसे प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनकी पावर भी चेक कर लेंगे।
तो फार्मूला क्या बनता है, 2 की पावर 1 माइनस में 2 की पावर 0, जितनी पावर है उसमें से एक पावर कम करके माइनस करो। 5 की पावर 1 माइनस में 5 की पावर 0, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 0 1 होता है, 2 माइनस में 1, 2 की पावर 0 1 होता है, तो 2 माइनस में 1 1 हो गया। 5 की पावर 1 5 एंड 5 की पावर 0 1, तो 5 माइनस में 1 4 हो गया। तो 4 ऐसे एग्जैक्टली नंबर है जो 10 के साथ जीसीडी 1 देते हैं। वो नंबर ये है, काउंटिंग कितनी उनकी 4 है। इसी तरह से 20 के साथ जीसीडी 1 देने वाले, अगर एन की वैल्यू 20 ली है तो 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 2 स्क्वायर इंटू में 5, तो 20 के साथ जीसीडी 1 देने वाले कितने हो जाएंगे आपके पास, 2 की पावर 2 माइनस में 2 की पावर 1। फार्मूला क्या कहता है, जो भी प्राइम फैक्टराइजेशन आई है एक पावर कम करके माइनस कीजिए। 5 की पावर 1 माइनस में 5 की पावर 0, तो ये हो गया 4 माइनस में 2 इंटू में 5 माइनस में 1, तो ये हो गया 2 इंटू में 4 यानी कि 8। तो 20 तक, 1 से लेके 20 तक एग्जैक्टली 8 नंबर ऐसे हैं जो 20 के साथ जीसीडी 1 देंगे। वो कौन से हैं वो निकालना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। 1 है, 3 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। तो ये नंबर ऐसे हैं, 8 नंबर ऐसे हैं जो 20 के साथ जीसीडी 1 देते हैं। तो अगर हमको n पावर पे 1 चाहिए लेकिन उससे कम पावर पे 1 नहीं चाहिए, या 2 भी दे के रख सकता, 3 भी, कोई भी पॉजिटिव नंबर, क्या है, कोई भी पॉजिटिव नंबर ले लो। वो पॉजिटिव नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 ले सकते हैं, 3 ले सकते हैं, केवल 1 की बात नहीं है, 1 2 3 जो भी आपका मन करे वो लीजिए, लेकिन पॉजिटिव लीजिए। तो z टू द पावर n, बट यहां पे उससे लेस पावर 1 नहीं है। तो कार्डिनलिटी ऑफ s क्या हो जाती है कि हम n की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और उसकी क्या निकाल लेंगे, 5 वैल्यू निकाल लेंगे। 5 वैल्यू जो भी आएगी वो किस फार्मूले से, कि n अगर आपके पास प्राइम फैक्टराइजेशन ये है, p1 की पावर n1 इंटू में p2 की पावर n2 एंड सो ऑन, pm की पावर nm, ऐसे कुछ पावर है प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद, तो ये क्या हो जाएगी, 5 वैल्यू क्या हो जाएगी n की, p1 की पावर n1 माइनस में p1 की पावर एक पावर कम करके, p2 की पावर n2 माइनस में p2 की पावर n2 माइनस 1 करके, एंड सो ऑन, p2 की पावर nm माइनस में pm की पावर, एंड pm की पावर nm माइनस 1, इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 वैल्यू निकल जाएगी। इस तरह से हम कार्डिनलिटी देखेंगे सेट की। बट सेट में ये भी हो सकता है z टू द पावर n माइनस 1 हो, माइनस 2 हो। उस केस में क्या करेंगे, अगर ऐसा कोई केस है कि हमारे पास z टू द पावर n इक्वल टू -1 -2 या -3 कुछ ऐसा दे रखा है, यानी कि अगर इस सेट की कार्डिनलिटी निकालनी हमको, z बिलोंग टू c, z टू द पावर n इक्वल टू -1, और ये -1 की कहानी नहीं है, कोई भी नेगेटिव नंबर की कहानी है, कोई भी नेगेटिव नंबर नेगेटिव है, z टू द पावर n -1 है, बट z टू द पावर k नॉट इक्वल टू -1 वेयर k लेस देन n, बिल्कुल सेम उसकी तरीके से, बट यहां पे नेगेटिव है। देन इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाती है, देन कार्डिनलिटी ऑफ s, ये 5 वैल्यू, अब नेगेटिव से पहले पॉजिटिव बनाना जरूरी है, उसका रीजन क्या है वो अभी नहीं बताएंगे। इसका स्केयर करेंगे, z टू द पावर 2n 1 हो जाता है, तो आप 5 वैल्यू निकाल लेंगे 2n की, यानी कि पहले आप स्केयर करेंगे, यानी कि z टू द पावर 2n इक्वल टू 1, और 5 वैल्यू निकालेंगे 2n की, जितनी 5 वैल्यू 2n की आएंगी उतनी आपके पास कार्डिनलिटी हो जाएगी सेट की। तो ये एक फार्मूला है किसी भी सेट की कार्डिनलिटी निकालने का। जैसे यहां पे निकाला 2 है, दूसरा कोई सेट ले लिया, मान लिया कि z बिलोंग टू c, z टू द पावर 60 इक्वल टू 1, बट z टू द पावर k नॉट इक्वल टू 1, जहां पे k की वैल्यू लेस देन 60 है। तो इसकी कार्डिनलिटी क्या हो जाएगी, इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगी 60 की 5 वैल्यू, और 60 की 5 वैल्यू कैसे निकालेंगे, 60 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 स्क्वायर इंटू में 3 इंटू में 5, ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 स्क्वायर 4 इंटू में 3 12, 12 इंटू में 5 60,
और वैल्यू क्या हो जाएगी 2 इंटू में 2 माइनस में 2 3 की पावर 1 माइनस में 3 0 5 की पावर 1 माइनस में 5 की पावर 0, तो ये हो गया 4 माइनस 2 2, ये 3 माइनस में 1 2 और ये 5 माइनस में 1 4, तो ये हो गया आपके पास 16। तो इसके कार्डिनलिटी ऐसे 16 एग्जैक्टली कॉम्प्लेक्स नंबर है जहां पे 60 पावर करने पे 1 होगा, बट उससे पहले कोई भी पावर 1 नहीं बनने वाले। तो ये एक फार्मूला है जहां पे हम सेट की कार्डिनलिटी का डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे जहां पे हम वैल्यूज एक से ज्यादा इसी की मदद से, ठीक है, जैसे 2 की पावर आयोटा है, इस तरह के कॉम्प्लेक्स नंबर, ऐसे कितने कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जहां पे 2 की पावर आयोटा की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।